आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभवानी ग्रंथ जिज्ञास बोध का 10वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, जैसा उर ओकूप होई जैसा निक से बेण, अगिलो कोई सांभलिया दुख पावो बल चैन। महाराज फरमाए कि जैसे जिसके गट के अंदर भाव होते हैं उस भाव के अनुसार उसके वचन निकलते हैं। अगिलो कोई सामल्य दुख पाओ बल चैन, जिसको सुनने वाला भले दुखी हो भले सुखी हो, जिसके गट में जैसा भाव है वैसे उसके वचन निकलते। शब्द बाण संतातना जाकी तीक्ष्ण धार, सन्मुख जेले सूरवा कायर मोरा मार। कायर मोरा मार करे कर लीटा भाजे, शूर खड़ा रण खेत चेत के हंसे सिगाजे। यूं बिंदक निंदक जानिए कोई समझा करे विचार, शब्द बाण संता तना झांकी तीक्ष्ण धार। महाराज फरमाए संतों के पास शब्द की बाण है और वो शब्द की बाण के धार बड़ी तीक्ष्ण। तो ये संतों के शब्द को सुन पाना हर किसी के बस की बात है, और सुनकर प्रत्यक्ष रूप से धारण कर लेना वो हर किसी के बस की बात है। जो सूरवीर है वो तो इन संतों के सब वचनों को सन्मुख झेलता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से झेल कर धारण कर लेता है। और जो कायर होता है, संत शब्दों के बाण छोड़ रहे हैं और वो पीठ कर लेता है, मुख दूसरी तरफ कर लेता है, ध्यान दूसरी तरफ कर लेता है और पीठ संतों के शब्दों की तरफ और मुख दूसरी तरफ। कायर मोरा मार करे कर लीटा भाजे, सूर खड़ा रण खेत चेत के हंसी हंसी गाजे। और इसके विपरीत सूरवीर क्या करता है? रण क्षेत्र के अंदर खड़ा रहता है, शत्रु कितना ही लड़ाई करे, कितने ही बाण आवे उसके ऊपर, कितनी गोलियां चले, लेकिन वो रण क्षेत्र को छोड़कर नहीं भागता। सूरवीर हंस हंस कर गर्जना करता है, और कायर तो भाग जाता है रण क्षेत्र को छोड़कर। यूं बिंदक निंदक जानिए कोई समझा करे विचार। ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि कुछ तो वंदना करने वाले हैं, कोई निंदा करने संतों के शब्दों की। तो जो समझदार है वो इस पर विचार करता है। शब्द बाण संता तना जाकी तीक्ष्ण धार, संता शब्द में कही खरा खरी समझाए। सन्मुख सो सुलटी लेवे बेमुख उल्टे भाई। बेमुख उल्टे भाई अर्थ आसे समपुरी है, सुनत संतोषा हेत असुईया लोभी धरी है। रामचरण बज राम को तज दूजी और उपाय, संता शब्दा में कई खरा खरी समझाए। महाराज फरमाने के संतों ने अपने अनुभव के वचनों में शब्दों में खरी बात समझा, यानी सत्य सत्य ज्ञान बता दी। वो तो को सत्य ज्ञान बतावे कछु न राके छंदो रे। संतों ने ज्ञान समझाने में कोई कसर नहीं रखी, कोई कमी नहीं रखी। सारा ज्ञान सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रत्यक्ष रूप से समझाया। तो सन्मुख सो सुलटी लेवे बेमुख उल्टे भाई। संतों के वचनों को सन्मुख जो होता है वो तो सुलटा लेता है, और जो विमुख होता है वो उल्टा लेता है।
बेमुख उल्टे भाई अर्थ आसे समपुरी है। संतों के वचन तो वही है, लेकिन जिसकी जैसी आशा है उसके अनुसार वो उसका अर्थ घटा लेता है संतों के वचनों का। सुनत संतोषा हेत असूया लोभी धरी है। संतों के वचन को सुनने से संतोषी जनों को हेत होता है, और जो लोभी जन है उन्हें असूया होती है, ईर्ष्या होती है। रामचरण भज राम को दूची तज दूजी और उपाय। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आपको क्या करना है, आप तो बस केवल और केवल राम जी का भजन करो, दूसरे सब उपायों को छोड़कर। संता शब्दा में कही खरा खरी समझाए। ये बात संतों ने अपने शब्दों में खरी बात समझा कर कही। खरा खरी का शब्द जो खोटा को नहीं सुहाए, जैसे गंध कपूर की अजरी को नहीं भाई। अजरी को नहीं भाई आश में ली मन जाके, स्वार्थ स्वाद श्रृंगार अर्थ इंद्रिया का ताके। रामचरण ऐसे न को संग नहीं करिए जाए, खरा खरी का शब्द जो खोटा को नहीं सुहाए। संतों के अनबे के ज्ञान के जो खरे वचन है वो खोटे जनों को नहीं सुहाते, अच्छे नहीं लगते। किस प्रकार से हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे, जैसे गंध कपूर की अजरी को नहीं भाई। कपूर कितना सुगंधित है, सुवासित है, अच्छा है, लेकिन मक्खी उसके ऊपर आकर कभी नहीं बैठेगी। मक्खी को तो गंदगी पसंद है। ऐसे खोटे जनों को शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख पसंद है। संतों के अनबे के वचन जो कपूर के समान खुशबू देने वाले वो नहीं पसंद। अजरी को नहीं भाई आश मेली मन जाके। उनके मन में मेली ही आशा है, मेले की ही आशा है। स्वार्थ स्वाद श्रृंगार अर्थ इंद्रिया का ताके। स्वादों में, श्रृंगार में, स्वार्थ पूर्ति में, इंद्रियों के अर्थ के अंदर ही उनका चेता लगा रहता है। रामचरण ऐसे न को संग नहीं करिए जाए। ऐसे जिनका मन स्वार्थ पूर्ति में, शरीर संसार के सुखों में लगा है, उनका संग नहीं करना चाहिए। खरा खरी का शब्द जो खोटा को नहीं सुहाए। खोटा जे खुट साल का अरु खरा खरी का होय। सिक्के सिक्के तो एक सा पे न्याणा एक न कोई। पे न्याणा एक न कोई समझ करी देखो कोई। आसे इष्ट उपास मिल्या बिन खड़बड़ जोई। रामचरण साची कहे साचा माने सोय। खोटा जे खुट साल का अरु खरा खरी का होय। महाराज हमारे की जो खोटे हैं वो कहाँ के, खुट साल के, और जो खरे हैं वो कहाँ के, टकसाल के। टकसाल किसे कहते हैं, जहाँ नोट छपते हैं, सिक्के बनते हैं। तो जो नकली बनाता है वो खुट साल, असली बनाते वो टकसाल। तो खोटा जे खुट साल का अरु खरा खरी का होय। सिक्के सिक्के तो एक सा पे न्याणे एक न कोई। सिक्के तो ऊपर छाप तो एक जैसी, लेकिन अंदर जो न्याणा है उसमें धातु है वो एक जैसी नहीं है। पे न्याणे एक न कोई समझ कर देखो कोई। इस बात को हमारा तुम्हारे कोई समझो। आसे इष्ट उपास मिल्या बिन खड़बड़ जोई। इस प्रकार से जिसकी आशा एक नहीं हो, जिसका इष्ट एक नहीं हो, जिसकी उपासना एक नहीं हो, वो मिले आपस में, तो उसमें आपस में खड़बड़ होती है, वाद विवाद होता है, लड़ाई होती है। रामचरण साची कहे साचा माने सोई। महाराज परवाने की ये सच्ची बात है, और इस सच्ची बात को सच्चे ही मान सकते हैं, झूठे नहीं मान सकते। खोटा जे खुट साल का अरु खरा खरी का होय। हरिजन हरि उपदेश दे दुर्जन खंडे ताई।
रामचरण कहिए कहाँ प्रगट ही दर्शाय, प्रगट ही दर्शाय विमुख अरु सन्मुखताई, सन्मुख जन की रेस विमुख नहीं पड़े सुहाई, नक सिक्कू अज क्या रहे अंतर अति अकुलाय, हरिजन हरि उपदेश दे दुर्जन खंडे ताई। राम जी के जन है, भक्ति करने वाले जन है, हरि के जन है, वो तो हरि के नाम का गुणान्वाद, हरि के नाम का सुमरन का उपदेश करते हैं। और जो दुर्जन है वो कहते हैं ये करने से क्या होता है। रामचरण कहिए कहाँ प्रगट ही दर्शाए, ये बात महाराज हमारे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से सब जानते हैं। प्रगट ही दर्शाए विमुख और सन्मुखताई, कौन विमुख कौन सन्मुख है ये प्रत्यक्ष रूप से इस बात को सब जानते हैं। सन्मुख जन की रेस विमुख नहीं पड़े सुहाई, जो सन्मुख जन है संतों के ज्ञान के, राम जी से जो सन्मुख है, उनकी दौड़, उनकी पहुंच, उनका पराक्रम विमुख को नहीं अच्छा लगता। नख शिकलू अज क्या रहे अंतर अति अकुलाय, विमुख तो एड़ी से लगाकर चोटी तक अजग भरी हुई है शरीर संसार के सुखों। हरिजन हरि उपदेश दे दुर्जन खंडे ताय, सो दुर्जन अवगुणी कही, जहाँ के उर अवगुण बसे सो गुण में समझे नाय, गुण करता को अवगुणी उल्टो दोष लगाए, उल्टो दोष लगाए कृत गण लक्षण में, कियो कृत गण दे अकाजी रजमोता में। रामचरण बज राम को निगुणा संग नहीं जाय, जाके उर अवगुण बसे सो गुण में समझे नाय। महाराज मैं जिनके हृदय के अंदर अवगुण ही चित्त में रहते हैं, अवगुण पर ही विचार करते हैं और अवगुणों में ही लगे रहते हैं, उन्हें अच्छे गुण की समझ नहीं। गुण कर्ता को अवगुणी उल्टो दोष लगाए, जो अवगुणी है वो अच्छे गुण वालों को दोषी ठहराते हैं। उल्टो दोष लगाए कृतगण लक्षण जा में, वो कृतज्ञ तो नहीं है, कृतगणी हो। कियो कृतगण दे अकाजी रजमोता में, ऐसा कृतगण करके अकाज कर दिया अपने देही का, ऐसा उनका स्वभाव है। रामचरण भज राम को निगुणा संग नहीं जाए, इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आप तो राम जी का भजन करो, ऐसे गुणों से जो रहित है, अच्छे सद्गुणों से जो रहित है, उनके संग मत जाओ। जहाँ केउर अवगुण बसे सो गुण में समझे नाय, घोरू को खड़चारिये सो पे पैदा हो जाए, विषहर को पै पाइये विष मिल के विष थाय, विष मिल के विष थाय जथारथ गुण दर्शावे, दाव पड़या दुख दे प्राण को हतन उपावे। रामचरण वे आदिशों बरते आप सुपाय, गोरु को खड़चारिये सो पे पैदा हो जाए। अलग अलग स्वभाव के महाराज ने बताए। गाय को कोई जो है चारा चरावे उससे, तो उससे दूध पैदा हो जाता है, चारा खिलाने से दूध बन जाता है गाय को। और कोई विषहर को पै पाइए विष मिल के विष था, सांप को कोई दूध पिलावे तो वो जहर बन जाता है। गाय को चारा खिला रहे दूध बन जा रहा, सांप को दूध पिला रहे जहर बन जा रहा है। विष मिल के विष थाय जथारथ गुण दर्शावे, जिसके अंदर जैसा गुण है वैसा वो बनाएगा। दाव पड़या दुख दे प्राण को हतन उपावे, जब उसका दाव पड़ेगा दुख देगा, प्राणों को हत लेगा। रामचरण वे आदि सो बरते आप सुभाए, इसलिए सब अपना अपना अलग अलग स्वभाव है आदि से। गोरु को खड़चारिये सो पे पैदा हो जाए, गोरु को सुध बुद्धि हियो भवंग काल म्यामाय, रामचरण गुण आपणो नैचे पलटे नाय।
गोरु को सुदबुद हियो, गाय का हिया सुदबुद से भरा हुआ है, अच्छे सद्गुणों से भरा हुआ है, जो चारा खाकर दूध देती है। और भवन कालिन्यम है, सांप का कालिक है, सांप के अंदर कालापन है, क्योंकि वो उज्जवल दूध पी रहा है और जहर बना रहा है। ऐसा अमृत में दूध को पीकर जहर बना दे रहा है। रामचंद्र गुण आपनो नैचे पलटे ना, महाराज के जिसमें जैसा गुण होता है वो पलटता नहीं है, स्वभाव है, बढ़िया स्वभाव। गुण गाहक गुण धार ले, अवगुण माने नाय। अवगुण माने अवगुणी, गुण को दोष लगाए। गुण को दोष लगाए मतलब मनसा जाकी, उज्जवल आत्म ज्ञान समझ भावे नहीं पाकी। रामचरण साचा शब्द साचा के मन भाई, गुण गाहक गुण धार ले, अवगुण माने नाय। महाराज जो गुण के ग्राहक हैं वो गुणों को ही धारण करते हैं, और जो अवगुण माने अवगुणी, गुण को दोष लगाए। जो अवगुणी है, जिन्हें अवगुण ही पसंद है, वो अच्छे गुणों को धारण करते ही नहीं, और जो अच्छे गुणों वालों को और दोषी ठहराते। गुण को दोष लगाए मतलब मनसा जाए कि उनकी मनसा क्या है, मतलब पूर्ति की, स्वार्थ पूर्ति की, शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों वस्तुओं के सुख। उज्जवल आत्म ज्ञान समझ भावे नहीं पाकी, उन्हें उज्जवल आत्म ज्ञान अच्छा नहीं लगता। पक्की समझ अच्छी नहीं लगती, कच्ची चीजों की समझ, माया की समझ अच्छी लगती। रामचरण साचा, रामचरण शब्द साचा के मन भाई। माना हमें सदगुरु के संतों के जो वचन है, शब्द है, वो सच्चों के मन अच्छे लगते हैं। जो सच्चे नहीं है उनके मन को अच्छे नहीं लगते। गुण गाहक गुण धार ले, अवगुण माने नाय। सतवादी सत शब्द गहे अति प्रीत से, असत शब्द को त्याग लाग उर नीति से। भूल भरम ना भान भावना नाम की, परिहा अरुचि कामना काम सदा रुचि राम की। महाराज भाई जो सत्यवादी है, जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है, परम मोक्ष में प्राप्त करना चाहता है, वो क्या करेगा, सत शब्द गए, वो सत्शब्द को धारण करेगा और अति प्रीत से, प्रेम के साथ सत्शब्द को धारण करेगा सत्यवादी। और असत शब्द को त्याग लाग और नीत से, जितने भी सत्शब्द के अलावा असत शब्द है, झूठे शब्द है, जिनसे परम मोक्ष नहीं मिलता है, उन सबको छोड़ दे, त्याग। असत शब्द को त्याग लाग और नीति से, हृदय के अंदर नीति से, रीति से, तरीके से, वेद से सत्शब्द के साथ लग जाते हैं। सत्शब्द के साथ लगेंगे तभी सतपद मिलेगा, इसके बिना तो कहाँ मिलेगा। भूल भरम ना भान भावना नाम की, जितनी भी भूल है, जितनी भी भरम है, जितनी भी अज्ञानता है, शरीर संसार के सुखों की, क्षणिक सुखों की, नाशवान सुखों की, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की, इन सबको समाप्त कर। भरम भावना भान, भूल भरम भान भावना नाम की, भावना किसकी रखी है, नाम की, कि बस अब मुझे राम जी के नाम का सुमरण ही करना है और कुछ नहीं। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी करो। ऐसी भावना बना ली, भावना बनाने का मतलब ऐसी धारणा बना ली घट के भीतर कि अब मुझे और कुछ नहीं करना। परिहा अरुचि कामना काम सदा रुचि राम की, कामना और काम में अरुचि उत्पन्न कर ली। और रुचि किसमें उत्पन्न की,
राम जी में रुचि, राम जी में अरुचि, कामना काम में। अब कोई काम करने की इच्छा नहीं, अब कोई कामना जागृत नहीं होती है। अब तो बस केवल राम जी के भजन में ही रुचि है, और रुचि राम जी के भजन को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाती। रुचि उपजावे राम ही गावे, और नहीं रस पागेला। उन मुनि धारा एक विचारा, बैरागी अनरागेला। गुरु गम ज्ञान तजे अज्ञानी, जानिक सूता जागेला। राम ही चरना राम सुमरना, और न ख्याला लागेला। रुचि उपजावे रामे गावे, रुचि किसमें लग जावे? राम जी के नाम के सुमरण में रुचि हो जाए, उपज जाए रुचि। और नहीं रस पागेला, राम रस के अलावा अन्य जितने भी रस, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले, उन सब रसों से सुख लेने की इच्छा को छोड़ केवल और केवल राम रस का पान करे। एक ही रस पी, और राम रस का आनंद इतना है कि जल पीवन की श्रद्धा ना आई, मति अमृत दूरी हो जाए। रुचि उपजावे राम ही गावे, और नहीं रस पागेला। और कोई भी रस उसे अच्छा नहीं लगा, सुहाता नहीं। क्या करता फिर? उन्मुनि धारा एक विचारा, बैरागी अनरागेला। वो क्या करेगा? उन्मुनि मुद्रा धर के एक ही विचार करता है। उन्मुनि मुद्रा का मतलब आंखें आधी खुली हुई आधी बंद, यानी ध्यानस्थ व्यक्ति, ध्यान लगा हुआ राम जी के नाम के सुमरण में। ये राम जी के नाम का ही विचार करता है, दूसरा और कोई विचार उसके गट में आता ही नहीं, दूसरी बात उपजती ही नहीं। ऐसा बैरागी अनरागेला, ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो गया कि किसी से राग नहीं रह गया। सुबह सुख की चाय, निकट नेड़ी नहीं आ, सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूँ तो अद बेहद को जीत के परम पद ले जो। गुरु गम ज्ञान तजे अज्ञाना, जानी की सूता जागेला। सदगुरु के ज्ञान की गम करता है और अज्ञान को छोड़ता है। जैसे कि सूता था और सदगुरु ने आकर जगा लिया, अब जग गया। तो सूते सूते तो संसार के सुखों का सपना देख रहा था, और सदगुरु ने आकर जैसे ही जगाया तो संसार के सुखों का सपना टूट गया, अब जाग गया। तो वापस अब संसार के सुखों के सपनों में नहीं सोता, नहीं जाता। राम ही चरना राम सुमरना, और न ख्याला लागेला। बस अब तो केवल राम जी के नाम के सुमरण में ही लगा रहता है, और अन्य संसार के नाटक चेटक कितने ख्याल है, इन ख्यालों में जाता ही नहीं, लगता ही नहीं, सुख लेने की इच्छा रही नहीं। महाराज फरमाने कि ऐसे संसार के ख्यालों में, संसार के व्यवहारों में जो नहीं लगता और केवल भजन में लगा रहता, उसके ऊपर राम जी कृपा करे। राम जी उसी के ऊपर कृपा करते हैं। ख्याला नहीं लागे तब राम जी कृपा करे, ये तो सो कही है। संसार के ख्यालों से जो लेना देना नहीं रखता है, संसार के व्यवहार से, संसार के सुख दुख से जो कोई लेना देना नहीं रखता है और केवल नाम का सुमरण करता है, उसके ऊपर महाराज फरमाने कि राम जी विशेष कृपा करते हैं। जे सुत ख्याला लागे नहीं, रोवे बिरह उपाय। तो राम चरण माइत हरि लेवे गोदी उठाए। लेवे गोदी उठाए, दास को दुखी नहीं करी है। हे आपन स्वादा मगन होय, सुमिरन परिहरि है। जो बालक करत राम त्याय, यूं धंध करत दिन जाय।
जय सुत ख्याला लागे नहीं रोवे बिरह उपाय। दृष्टांत देकर समझा रहे बालक का, माता और बालक का। जो बच्चा खेलता नहीं है और रो रहा है, तो माता को बड़ी दया आ जाती है उसके ऊपर कि बालक क्यों रो रहा है, तो उसको रोते हुए बालक को उठा लेती गोदी में। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि जो संसार के खेलों में खेल नहीं रहा है और विरह से रो रहा राम जी के नाम का सुमरन करते हुए, तो राम जी उसे अपने गोदी में उठा लेते जैसे माता उठा लेती। ऐसे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे बालक का, छोटे से बालक का दृष्टांत देकर समझा रहे। जे सुत ख्याला लागे नहीं, और सुत खेलता रहे तो माता गोदी में थोड़ी उठाती है, वह खेल रहा है खेल तो। ऐसे ही संसार के सुखों में जो राजी है, सुख ले रहा है तो भगवान देखते ले रहा है, लेने दो, खेल रहा खेलने दो, रोएगा तो उठाएंगे। वही बात हो रही है, वो बात समझा रही। माता भी बालक रोता है तब उठाती, खेल रहा है खेलने दो जब तक। हाँ, जे सुत ख्याला लागे नहीं रोवे विरह उपाय, तो राम चरण माइत हरि लेवे गोद उठाए। यहाँ माता कौन है? हरि, राम जी स्वयं माता है। जैसे माता उठाती है बालक को गोद में, वैसे हरि भक्तों को गोद में उठा लेते हैं जो रो रहे हैं विरह के साथ नाम सुमरन करने। लेवे गोद उठाए दास को दुखी नहीं करी है। वो भक्ति करने वाले जनों को कभी दुखी देख ही नहीं सकती। जैसे माता अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, वैसे भगवान अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। वे आपन स्वादा मगन होए सुमिरन परिहरि है। और कोई अपने स्वादों में ही मगन है, सुख ले रहा है संसार के, तो वो सुमिरन को छोड़ देता है, नाम सुमिरन नहीं करता। यूं बालक रत राम त्यां, यूं धंध करत दिन जाए। इस प्रकार से महाराज भाई बालक खेलने में रत रहता है, बालक रामत करने में रत रहता है, रमने में, खेलने में। वैसे ही महाराज हमारे कि संसार के धंधों में दिन बीत रहे, और जब तक बालक खेलता रहता है तब तक माता उसे गोदी नहीं लेती। ऐसे ही संसार के धंधों में जो लगा हुआ है उसे राम जी भी गोद में नहीं लेते। जे सुत ख्याला लागे नहीं रोवे विरे उपाय, जननी हरि कृपा करे तब आंचल सुमरण देहे। राम चरण कृपा बिना विषमुख विषयान है, विषमुख विषयान है विस्तरे परा पसारो। अरु लेवे निपट नजीक करे माया मन न्यारो। परगट परक विहार को शब्द विचारो एह, जननी हरि कृपा करे तब हाचल सुमिरन देखे। देखो, जननी यानी माता कृपा करती है तब उसे अपना आंचल प्रदान करती, गोद प्रदान करती। और हरि जब कृपा करते हैं तब वो भगत राम जी की गोद में जाकर उनके नाम का सुमरन करते हैं। राम कृपा बिन विषमुख विषयान। राम जी की कृपा नहीं हो, माता का आंचल नहीं मिले, तो बालक क्या करता है? खेलता रहता है। ऐसे ही राम जी की कृपा नहीं हो तो ये मनुष्य शब्द रूप रस गंध स्पर्श में ही खेलता रहता है। विषमुख विषयान है बिस्तरे परा पसारो। ये परा पसारे में, प्रवृत्ति पसारे में विस्तार को पा लेता है। अरु लेवे निपट नजीक करे माया मन न्यारो। एक तो राम जी कृपा कर दे, माता कृपा कर दे तो बालक को एकदम नजदीक गोदी में बिठा ले, उसके खेलों से अलग करके। ऐसे ही राम जी कृपा कर दे
तो उसका मन माया से अलग होकर राम जी में लग जाए। बिना राम जी की कृपा के मन माया में ही लगा रहता है। मन का राम जी में लगना राम जी की कृपा पर ही निर्भर है, बाकी नहीं लगता। प्रगट परख बिहार को शब्द विचारो है। इसलिए महाराज हमारे की प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार को परखो और इन शब्दों पर विचार करो कि कौन संसार के व्यवहार में लगा हुआ है और कौन राम जी की भक्ति में लगा हुआ है। जननी हरि कृपा करे तब आंचल सुमिरन दे। दया दया जे राम की छतते मालम होय। दया देह संतोष धन तृष्णा अदया जोय। तृष्णा अदया जोय फिरे विपता का मार्या। समता सुख बेराग संतोषा यह विचार्या। रामचरणी रेस को लखे सुजाखा कोय। साच झूठ दर से नहीं जे ये अंध है सोय। और महाराज फरमाने की अदया दया जो राम की छत से मालूम हो। कैसे मालूम करें कि राम जी की दया है कि नहीं? कैसे पता करें कि राम जी की कृपा हमारे ऊपर हुई कि नहीं? इसकी क्या कसौटी है, क्या परख है, किस प्रकार से इसे छत्ते मालूम करें? तो महाराज बता रहे कि इसका मालूम करने का तरीका है कि दया देह संतोष धन तृष्णा दया जो। यदि आपके पास संतोष रूपी धन आ गया तो समझो राम जी की दया हो। और यदि अभी आपके तृष्णा लगी हुई है संसार के सुखों की तो राम जी की दया नहीं हुई है। तृष्णा अदया जो ये फिरे विपता का मार्या। जिसे तृष्णा लगी हुई है वो तो विपता का मारा हुआ फिरता है, उसे विपता लगी ही रहती है। समता सुख बेराग संतोषा यह विचार्या। और जो संतोषी है वो तो समता में रहता है, सुख में रहता है, किसी से राग नहीं करता है। ऐसा महाराज विचार बता रहे हैं। दया हुई कि नहीं? रामचरणी रेस को लखे सुजा का सो कोय। ये महाराज रहस्य की बात है। इस रहस्य को सुजा के ही लग पाते, सब नहीं लग पाते। साच झूठ दर से नहीं जे ये अंधे सोई। जो सुजाखे नहीं है, सुजाखे मतलब जिसके हिये की आंखें, भीतर के चक्षु जिसके खुले वही सुजाखे। चरम के चक्षु तो सबके हैं। जो महाराज फरमा रहे हैं कि जिसके हिये की आंखें नहीं खुली है सदगुरु की कृपा से, दिव्य नयन नहीं खुले हैं, ब्रह्म चक्षु नहीं खुले हैं, उसे क्या सांच है क्या झूठ है वो दर्शता नहीं। तो वो झूठ में ही लगा रहता है, माया में ही लगा रहता है। सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन सत है, उसका आनंद नहीं प्राप्त कर पाता जिसके सदगुरु की कृपा से भीतर के नयन नहीं खुले। ये अंध की बात को आंधा माने कोई। सुजाखा माने नहीं वा परगट दर से सोय। वा परगट दर से सोई राम की दया परवेसा। दिन कर जू पर कास तास में की किशा अंधेसा। साच झूठ दर से नहीं जा निस दिन सरभर होय। ये अंध की बात को आंधा माने कोई। महाराज हमारे कि जिसके हिये के चक्षु नहीं खुले हैं, दिव्य नयन ब्रह्म चक्षु, उनकी बात को कोई अंधे ही मान सकते हैं। अंधे की बात को अंधा ही मानता है, सुजाका तो नहीं मानता। समझदार तो जिसके हिये के चक्षु खुले हुए हैं वो अंधे की बात उसे दाई नहीं आएगी, पसंद नहीं आएगी। वह परगट दर से सोई राम की दया प्रवेशा। ये बात महाराज फरमा रहे हैं कि
राम जी की दया किसी के अंदर प्रवेश हुई कि नहीं हुई, वो प्रत्यक्ष रूप से दर्शने में आता है, पता चलता है कि इसके ऊपर राम जी की दया हो गई है या इसके ऊपर नहीं हुई। दिन कर जूं प्रकाश तास में किशा अंधेसा, सूरज उगता है तो पता चलता है कि नहीं चलता? हाँ, प्रकाश हो जाता है तो पता चल जाता है कि सूरज उग गया, उसमें क्या अंधेसा। साँच झूठ दर से नहीं जा निश दिन सरबर हो, जिसकी रात और दिन जिसके लिए बराबर है, जिसे पता ही नहीं चलता, जिसकी आंखें अंधा है उसको रात और दिन उसके लिए बराबर है, तो उसके लिए माया और ब्रह्म सब बराबर है, साँच झूठ। ये अंध की बात गूं आंधा माने कोई, दूध छाछ सरबर गिणे कंचन पीतल एक, धोला पीला की परख पे लचको नहीं विवेक, लचको नहीं विवेक ताई कछु जवाब न कहिए, वहाँ की समझ निहार हार के चुप हुए रहिए, रामचरण वे ना लखे कोई सांची कहो अनेक, दूध छाछ सरबर गिणे कंचन पीतल एक। जिसे महाराज हमारे की समझ नहीं है कि ये दोनों सफेद सफेद देख लिया, अब वो दूध है कि छाछ है वो नहीं पता, उसको बराबर ही गिन, सोना है कि पीतल है, पीला पीला देख लिया बस। धोला पीला की परख ले पे लचको नहीं विवेक, उसके अंदर क्या अंग लक्षण है उसका विवेक नहीं है, पे लचको नहीं विवेक ताई कछु जवाब न कहिए, जिसे समझ नहीं है उसके साथ क्या बातचीत करो, क्या फायदा। वहाँ की समझ निहार हार के चुप हुए रहिए, उनकी समझ को देखकर आप चुप ही रहो, उनसे बातें ही नहीं करो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो समझते ही नहीं है, उनसे बात करके आप उनको समझा के भी क्या समझा लोगे, उनको समझ आना ही नहीं, क्योंकि उनके चक्षु खुले हुए ही नहीं। रामचरण वे ना लखे कोई साची कहो अनेक, कोई भले अनेक सच्ची बातें बताओ उनको, सत्य केवल ज्ञान की बातें बनाओ, लेकिन उनको ये बातें समझ में नहीं आती। दूध छाछ सरबर गिणे कंचन पीतल एक, आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।